अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। साजिश में मुलव्विस सबका एहतसाब, रुसवाई पर भी हुकूमती ढिठाई, मरियम रोई थी, पंजाब में अरकान बचाने की दौड़, और शाहीनों ने लंका ढा दी। रजीम चेंज साजिश की। इमरान खान कहते हैं जो लोग रजीम चेंज की साजिश का हिस्सा बने, कौम उनका एहतसाब करेगी, क्योंकि बैरूनी साजिश मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुई। ऐसे खानदान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिनको मईशत संभालने की नहीं बल्कि लूट मार में महारत है। सियासी कशमकश और गैर यकीनी सूरत हाल से बाद मईशत करना शुरू हुई और आज तक संभल नहीं पाई। IMF से मुआहिदे के बावजूद डॉलर महंगा हो रहा है। 1100 है क्या जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं इनका माफ होने जा रहा है। और इसलिए वो आए थे केसेस अपने खत्म करवा रहे हैं। FIA का केस जो शहबाज शरीफ के ऊपर ओपन एंड शट केस। रजीम चेंज की साजिश इंतहाई खतरनाक थी। हुकूमत गिराने वालों ने मुल्क को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम किया, जिससे मईशत बर्बाद हो गई। इस साजिश का हिस्सा बनने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। कौम रजीम चेंज की साजिश का हिस्सा बनने वालों का एहतसाब करेगी। इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा, जिस वक्त अमरीकी साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद लाई गई तब डॉलर 178 रुपए का था, लेकिन फिर मईशत ऐसी डगर पर चल पड़ी कि IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। डॉलर 224 रुपए का हो चुका। इमरान खान ने लिखा, रजीम चेंज मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साजिश थी। तजुर्बाकार कहकर ऐसे लोग मुल्क पर मुसल्लत किए गए जिनको मुआशी या इंतज़ामी मामला चलाने में महारत नहीं थी, बल्कि लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में महारत थी। इस साजिश से तरक्की करती मईशत बर्बाद हो गई, लिहाजा साजिश का हिस्सा बनने वालों का कौम एहतसाब करेगी। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद हुकूमत को अकल न आई। वफाकी हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का ऐलान। इत्तेहादियों और PDM कायदीन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक बोले, झूठ, फितना और साजिशों का डटकर मुकाबला करेंगे। ये सिर्फ 20 नशिस्तों पर इलेक्शन था, इसमें हमारे वोट बढ़े हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हमने आपसे 5 नशिस्तें छीन ली। कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, अदलिया इसमें मुदाखलत ना करे। ख्वाजा साद रफीक ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बाकी हुकूमत इंशाल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी। ये 20 नशिस्तें वो हैं जो एक भी PMLN को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी। तो 5 नशिस्तें PMLN ने और हमारे इत्तेहादियों ने मिलकर जीती हैं। इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया जाए। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, हर शख्स पपट चाहिए, मर्जी का मीडिया चाहिए। आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है। कानून साजी पार्लियामान का हक है। हम ये समझते हैं कि इसमें मुदाखलत नहीं होगी कि 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशन, और हम सब ये समझते हैं कि ये फैसला आइन की रूह से ये 14 के 14 बेवकूफ़ मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये लोग 20 दिन में ही अपना फैसला कर लेंगे। मौजूदा सूरत हाल बहुत खौफनाक है। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। ये सियासत में हर लिहाज से हारेंगे। ये 14 के 14 बेवकूफ जो हैं ये मुल्क को तबाही की जानब ले जा रहे हैं। फिर लाहौर बचाना है, हुकूमत बचानी है या मुल्क बचाना है, ये फैसला करना होगा। मुल्क है तो सब कुछ है, और जिस किस्म की सूरत हाल पैदा होती जा रही है वो बड़ी खौफनाक है, और मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है और डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। ये इनकी तो अकल जवाब दे गई है। ये सियासत में भी हारे हैं और वैसे भी हारेंगे। ये 30 दिन में ही अपना फैसला कर। इमरान खान को टफ टाइम कैसे दें? 11 जमातें फिर एक हो गई। JUI रहनुमा अकरम दुरानी ने कहा कि इमरान खान इदारों की तजलील कर रहे हैं, इस पर एक्शन लिया जाए।
इत्तेहादियों का फैसला है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन बोले, पंजाब में शफाफ इलेक्शन के नताइज से जमहूरियत मजबूत हुई है। आइन की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। MQM के वसीम अख्तर ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रही। मुल्की हालात की बेहतरी के लिए इत्तेहादी जमातें सर जोड़कर बैठी हैं। वो इदारों की तजलील कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की तजलील कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन की, तो हुकूमत के फ़र्ज में आता है कि उसको रोके। जो भी मुद्दत है मुत्तफ़िक़ का फैसला है कि वो पूरा करेंगे। जो पंजाब में नताइज आए, अगर ये गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह होते तो ये नताइज ऐसे नहीं आते। लिहाजा आइन की बालादस्ती के लिए हमारा जंग जारी रहेगा। जब उस हुकूमत को बरतरफ किया गया, हटाया गया, वो भी जमहूरी तरीके से हटाया, और ये चैलेंज इन जमातों ने लिया जो कि फिक्र समझते थे कि ये हुकूमत लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकती। फॉरेन पॉलिसी हो या डोमेस्टिक पॉलिसीज हो, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो नशिश हुई, उस पर सारी सियासी जमातें सर जोड़ के बैठी, अपने अपने मशवरे दिए कि सियासी हालात और माशी हालात को किस तरह बेहतर किया। तहरीक इंसाफ में दरारें डालने की साजिश करने वालों के दरमियान खुद फूट पड़ गई। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान खुलकर इख्तलाफात सामने आने लगे। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में MQM रहनुमा वसीम अख्तर ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा, मजबूत सियासी इत्तेहाद को महंगाई कमजोर कर रही है। ऐसे हालात रहे तो इलेक्शन में इत्तेहाद कायम नहीं रख सकेंगे। दीगर अरकान ने भी खफगी का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने नाकामी का सारा मलबा नून लीग पर डाल दिया, उनका भट्टा बिठा दिया। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में बातचीत, कहा हुकूमत के पास बहरान का कोई एक्शन प्लान नहीं है। सियासी बहरान का वाहिद हल फौरी शफाफ इलेक्शन है। सेनेटर फैसल जावेद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि असेंबली ना तोड़ी तो नून लीग के अपने अरकान इन्हें छोड़ देंगे। कौमी असेंबली में वापस जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। सियासी बहरान का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है, लेकिन जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की गारंटी नहीं मिल जाती इलेक्शन में नहीं जाएंगे। वजीर इक़्तिदार को टूल दे देंगे या साल को दे देंगे तो हालात बदल जाएंगे। हालात इनसे नहीं संभलेंगे। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। हालात मजीद बिगड़ेंगे, संभलेंगे नहीं। इनका ख्याल है कि जदीद देंगे और फिर इनकी मकबूलियत बढ़ जाएगी। इनकी मकबूलियत नहीं बढ़ सकती। इन्हें एहसास क्यों नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के लोग इन चेहरों को मुस्तरद कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी वालों ने सारा मलबा इन पे डाल दिया। असेंबली में वापस जाने का कोई भी PTI का प्रोग्राम नहीं है। तमाम तर मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। इस तरह आप नहीं जा सकते हैं। आपको फ्री इलेक्शन के लिए इंश्योर करना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तब इलेक्शन में जाना चाहिए। तो जो नून लीग के अपने लोग हैं, जो हलकों में जाने वाले लोग हैं, जो इनके पोटेंशियल कैंडिडेट्स कह लें, वो ऐसा मुतनफिर हो रहे हैं। क्या इंतखाबी मुहिम चलाना सिर्फ मेरा काम था? अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। मरियम नवाज पार्टी इजलास के अहम इजलास में नवाज शरीफ के सामने गरज बरसी, शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। नवाज शरीफ साहबजादी को गुस्से पर ठंडा करने में नाकाम रहे। जुबानी शाबाशियां भी बेटी का पारा नीचे ना ला सकी। टिकट तकसीम पर नाराज साथियों की खफगी मिटाऊं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला रैलियां, जलसे जुलूस, सियासी पिंडाल सजाऊं, मैं अकेली क्या क्या करूं। पंजाब में शिकस्त फाश के बाद मरियम नवाज पार्टी इजलास में खुलकर गर्जी बरसी, वालिद के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। इतने शिकवे गिनवाए कि उंगलियां कम पड़ गयीं। बेटी का गमो गुस्सा देखकर नवाज शरीफ भी परेशान हो गए। बहुत तसल्ली दी, खामोश कराने की कोशिश की, लेकिन मरियम का लहजा ठंडा ना हुआ। ने कहा आपने शानदार और भरपूर मुहिम चलाई, शाबाश देता हूँ। हमें पता है उम्मीदवारों के इंतखाब में मुकामी रहनुमा और टिकट होल्डर्स नाराज थे। कोताही आपसे नहीं, महंगाई और पुराने टिकट होल्डर्स को टिकट न देना हमारी नाकामी की बड़ी वजह बने। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अब नई हिकमत अमली बनाए। नून लीग की शिकस्त पर शहबाज गिल ने मरियम नवाज को निशाने पर रख लिया। बोले, बाजी को कोरोना नहीं रोना हुआ है। रात एक मीटिंग में बाजी आंसुओं से रोई हैं, जिसमें उनके चचा भी मौजूद थे। शहबाज गिल ने कहा, रात 11 बजे के करीब वो मीटिंग बगैर नतीजा खत्म हो गई थी। उन्होंने नून लीग को मशवरा भी दिया कि आपके और मुल्क के लिए बेहतर है कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात कराए जाएं।
को रोना हुआ है, कोरोना नहीं हुआ। वो बाजी आंसुओं से रोई है रात गुस्से में। उसमें चचा भी था, उसमें भतीजा भी था, उसमें बेटी भी थी, उसमें एक साहब बाहर बैठे से भी ज्ञान दे रहे थे। 5 वोट नहीं निकलने अगर आपने और लेट कर दिया, इलेक्शन कॉल करें। वो मीटिंग जो है बगैर किसी नतीजे के बर्खास्त हुई है रात 11 बजे के करीब। सो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अभी भी होश के नाखून ले लें, अर्ली इलेक्शन में चले जाएं। वो आपके लिए भी बेहतर है, कौम के लिए भी बेहतर है। अगर चौधरी शुजात हुसैन हमारी हिमायत कर दें तो जीत यकीनी होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से ताउन की दरख्वास्त कर दी। कहा कि अपने MPAs को कहें कि हमजा शहबाज की हिमायत करें। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फतह यकीनी होगी। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात को PDM की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी विक्ट्री का निशान बनाते हुए रवाना हो गए। आसिफ अली जरदारी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह से विक्ट्री का निशान बनाते हुए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि MPAs को कहें कि हमजा शहबाज की हिमायत करें। अगर आप हमारी हिमायत करेंगे तो हमारी फतह यकीनी होगी। और 1.5 घंटा बातचीत का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी विक्ट्री का निशान बनाते हुए चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह से रवाना हो गए। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास है, उनसे मजीद बात करते हैं। खावर, बताइएगा चौधरी शुजात का क्या मौक़िफ़ रहा इस सारी मुलाकात में? ज़िमनी इंतखाबात के बाद बदलने वाली सूरत हाल के बाद गुज़श्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुँच गए थे और आज जो है उनकी मुलाकात हुई PDM के रहनुमाओं से। और वहाँ से सीधे वो जो है वो काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात के घर पर पहुँचे, जहाँ पर उनसे मुलाकात की। और ज़राए ने यह दावा किया है कि उन्होंने PDM की मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से भी उन्हें आगाह किया और उन्हें हमायत के लिए उनसे दरख्वास्त की है। और उनको ये कहा है कि आप वोट ना कीजिए, जिस पर चौधरी शुजात ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद चौधरी शुजात की रिहाइश से जो है साबिक सदर रवाना हो गए। निकलते हुए विक्ट्री का निशान बना रहे थे और ये तासुर दे रहे थे कि शायद उनकी गुफ्तगू अंदर कामयाब रही है। मगर जो चौधरी बरादरान की तरफ से ज़राए है, वहाँ से ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि वहाँ से उन्हें कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। जी, बहुत शुक्रिया आपका खावर अब्बास। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, राना सनाउल्लाह की MPAs को गायब करने की धमकियों पर तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का भी अपने अरकान को होटल मुंतकिल करने का फैसला। गुलबर्ग के होटल में बुकिंग करवा ली गई। अपोजिशन अरकान आज रात होटल मुंतकिल हो जाएंगे। अपोजिशन अरकान वज़ीर आला के इंतखाब तक होटल में ही क़याम करेंगे। और यहां पर आपको बताएं कि हुकूमत की नई साजिश तैयार है। ज़राए का बताना है कि तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक ने मुबैना तौर पर चौधरी शुजात का जाली लेटर तैयार कर लिया है। जाली खत की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी रूलिंग देंगे कि काफ लीग के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। जाली खबरें भी इसीलिए चलवाई जा रही हैं। मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब, आपके वक्त का सर, हुकूमत अब फिर नई साजिश तैयार करके बैठी है। देखिए, जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये आइडिया जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पेश किया गया। और आपको पता है माजी में उन पर यह भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो एक जाली वसीयत ले आए थे वो, और उसकी बुनियाद पर पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। तो अब उन्होंने ये तजवीज़ दी कि आप ऐसा करें, चौधरी शुजात से एक लेटर ले लें जिसमें उनकी तरफ से ये हदायतनामा हो कि जो मेंबरान हैं वो हमजा शहबाज को वोट दें। तो वो लेटर हम पेश कर देंगे स्पीकर के सामने, जो शौकत मजारी, और वो रूलिंग दे देंगे और वोट उनके काउंट नहीं होंगे तो उस दिन हमजा शहबाज वज़ीर आला इलेक्ट हो जाएंगे। और इसीलिए आज वो गए भी चौधरी शुजात के घर। वहाँ पर एक्चुअली चौधरी शुजात ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन मीडिया पर ये खबरें चलवाई गई कि वो उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया और एक जाली लेटर भी तैयार कर लिया गया जिसकी बुनियाद पर वो ये जालसाजी करने की कोशिश। लेकिन जो चौधरी परवेज इलाही के करीबी ज़राए हैं उन्होंने कहा कि वो इस बात का, उनको पूरा इस बात का एहसास है। और हकीकत यह है कि क्योंकि चौधरी शुजात ने इससे इनकार किया तो वो चौधरी शुजात का कोई बयान वो उनके पास इसका सबूत है कि वो उनके साथ है। दूसरा, एक जो कानून और आइन में जो एक बात है कि कोई भी जो पार्लिमानी पार्टी है अगर उसके 50% से ज़्यादा मेंबरान एक तरफ चले जाएं
तो फिर वही तस्वुर किया जाता है पार्लिमानी पार्टी का फैसला। आप लीग के 10 अरकान हैं और वो 10 के 10 जो है वो चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं। लेकिन ये जो सारे बयानात आ रहे हैं और ये जो खड़ा होने का और लड़ने का इंतखाब जो किया गया फैसला, उसकी बुनियाद ये जाली लेटर है, एक जालसाजी, क्योंकि चौधरी शुजात बयान भी ये दे चुके हैं और उन्होंने आज भी इनकार किया, लेकिन ये मीडिया पर खबरें चलवाई जा रही हैं ताकि उसकी बुनियाद पर यह साबित किया जा सके कि चौधरी शुजात ने तो दरहकीकत परवेज इलाही के खिलाफ वोट डालने के लिए कहा है। तो ये इसमें डिप्टी स्पीकर जो है उनको तैयार किया गया। तो ये जालसाजी की बुनियाद पर ये किया जा रहा है दावा कि हमजा शहबाज वजीर आला बन जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपके वक्त का। मार्केटों की रात 9 बजे बंद करने के हुक्मनामे में 1 माह की तौसीह कर दी गई है। इस्लामाबाद और कराची में कारोबार रात 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। शादी हॉल 10:30 बजे बंद होंगे। तमाम रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स रात 9:30 बजे बंद होंगी, जबकि बरकी बिलबोर्ड्स रात 9 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। कुछ मौसम की बात करते हैं। शहरी छतरियां संभाल के रखें, बारिश होना अभी बाकी है। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद बारिशों से बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बारिश की पेशगोई से NDMA ने भी पेशगोई कर दी है और इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी है। असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देना ही नहीं चाहती। ऑपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग के बाद PTI के खुरम शेर जमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी तौहीन अदालत कर रही है। MQM के रुकन जावेद हनीफ ने कहा कि लगता है कि वेस्टर्न इंटरेस्ट जमहूरियत में रुकावटें खड़ी कर रहा है। जमात इस्लामी के रुकन सैयद अब्दुल रशीद ने कहा कि सिलेक्टेड कमेटी सिर्फ टाल मटोल के लिए बनाई गई है। एक नए फ्लेवर की लॉलीपॉप दी गई है और उस फ्लेवर की लॉलीपॉप ये बोलती है कि जब आप इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद हम वापस बैठेंगे और फिर वापस एक दफ़ा बैठकर फिर मीटिंग करेंगे और फिर उस मीटिंग के बाद हम ये फैसला करेंगे कि हमने करना क्या है। सिंध के तमाम सूबे के जो लोग हैं उन सबको इख्तियार मुंतकिल किया जाए ताकि वो अपने इलाके के लोगों की खिदमत कर सकें। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें रुकावट डाल रहा है और मुसलसल रुकावट की वजह से इस वक्त ये पोजीशन पहुंची है कि सिलेक्ट कमेटी जो बनाई गई है ये सिर्फ टाल मटोल से काम लेने के लिए और इलेक्शन प्रोसेस को करीब लाने के लिए वो पूरी हुकूमती मशीनरी शहर कराची के अंदर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की कैंपेन कर रही है कि आपकी नेक नियति नहीं है, आप बदनीयती पर मबनी हैं। आप बगैर इख्तियारात दिए बल्दियाती नुमाइंदगान के पास इख्तियारात नहीं होंगे, फिर वही रोना धोना होगा, फिर वही कुछ होगा, फिर वही गटर नाले मामलात और उभरते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।